हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जो कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, बैंकिंग, जिसमें आपके कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं विच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स और उसी डिपॉजिट्स को एज इन द फॉर्म ऑफ ग्रांटिंग, किसको, लोन के तौर पे जो कस्टमर्स होते हैं उनको देते हैं, या जो पैसा डिपॉजिट आता है उसका क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। मगर उनका जो बेसिक पर्पस होता है, मेन एम जो होता है, वो होता है क्या, अर्निंग प्रॉफिट। इसका मतलब है जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो एक इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो कि एक तरीके से क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, ग्रांट करता है लोन और मेकिंग इन्वेस्टमेंट करता है। मगर उनका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट होता है। जैसे हम यदि कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा आप और भी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स हैं, जिनका मेन मोटिव होता है क्या, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और जिसको लोन की ज़रूरत है उसको लोन प्रोवाइड करना। तो हम यदि बात करें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो वो जिस रेट पे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं उस रेट को आप बोलते हो बोरोइंग रेट। मतलब जो, जैसे हमने अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखा, उस बैंक अकाउंट में पैसा रखने के लिए बैंक हमें कुछ एक फिक्स इंटरेस्ट साल का दे रहा होता है। जैसे सेविंग अकाउंट हो गया या करंट अकाउंट हो गया, करंट में जनरली रहता नहीं, सेविंग में आपका कुछ एक परसेंटेज जो रेट आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है एनुअली। अब वो क्या करेगा, बैंक जब आपसे डिपॉजिट ले लेगा तो वो किसी और को क्या कर देगा, इसी को एज अ लैंडिंग प्रोवाइड कर देगा, लोन प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे जो ये चार्ज करता है, तो इस रेट को हम बोलते हैं लैंडिंग रेट। तो बैंक एक तरीके से हमें जो देता है वो बोरोइंग रेट, हमसे जो बोरो करता है, और लैंडिंग रेट, इसी दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को आप बैंक का क्या बोलते हो, प्रॉफिट बोलते हो। तो जैसे सपोज हमने अपने बैंक में पैसा रखा, 4% एनुअली बैंक हमें दे रही है, बैंक वही पैसा किसी को लैंड करती है, उससे 10 से 12% कमा रही है। तो इसमें जो बैंक का 6 से 8% का जो बच रहा है, वो बैंक का क्या है, प्रॉफिट, जिसको हम इकोनॉमिक की लैंग्वेज में स्प्रेड कहते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, स्प्रेड कहते हैं। तो ये हमारा क्या था, कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन, कि कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, इसमें हमने देखा एक्सेप्टिंग करता है क्या, डिपॉजिट, जिसको आप कहते हो बोरोइंग रेट, है ना, जिसपे वो आपको इंटरेस्ट देता है, और लैंडिंग रेट, जिसपे वो किसी दूसरे को वो पैसा लैंड करके और उससे जो चार्ज करता है उसको लैंडिंग रेट कहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कमर्शियल बैंक्स का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, स्प्रेड के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं कमर्शियल बैंक से फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शन की, तो दो फंक्शंस हमारे सामने आते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। यदि हम प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरी फंक्शन में आपका सबसे पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा आता है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। और सेकेंडरी फंक्शंस, जिसको आप अदर फंक्शन भी कहते हैं, उसमें आपका जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ट्रैवलर्स चेक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पहले हम प्राइमरी फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सेकेंडरी फंक्शन डिस्कस करेंगे। यदि हम प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब जो कमर्शियल बैंक से वो हमसे क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, मनी एक्सेप्ट करता है। और ये तीन तरीके से मनी आपसे एक्सेप्ट करता है, एक करंट अकाउंट डिपॉजिट, एक फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, और एक सेविंग डिपॉजिट। यदि आप करंट अकाउंट डिपॉजिट की बात करते हैं तो ये इस तरीके का डिपॉजिट है क्या, कि जो भी आप रिपेबल ऑन डिमांड ऑफ द कस्टमर बाय द बैंक ऑन डिमांड, है ना, मतलब जब भी कस्टमर को नीड होगी, वो जो पैसा है कस्टमर का बैंक के पास रखा हुआ, बैंक उसको वापस कर देगी। तो उस तरीके के डिपॉजिट को करंट अकाउंट डिपॉजिट कहते हैं। जनरली करंट अकाउंट जो डिपॉजिट होते हैं ये बिजनेसमैन खुलवाते हैं, जिनके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं। इसमें आपको चेक फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, और इसमें आपको बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता या बहुत लो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। और दूसरा, आपसे साल भर का जो भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो चार्ज करता है, या जो भी फीस होती है उसकी वो चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज होता है वो चार्ज करता है। यदि हम फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट की बात करें तो टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट आपने देखा होगा कि एफडी आप जिसको बोलते हैं, तो इट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 3 साल की एफडी करा दी, फिक्स डिपॉजिट 5 साल की, तो 3 साल या 5 साल तक आपका जो पैसा है वो लॉक हो जाता है। इसमें आप इसका जो पैसा है वो ड्यूरेशन के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब इट्स डिपॉजिट मनी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स। दूसरा, इसमें कोई भी आपको चेक फैसिलिटी नहीं होती क्योंकि आप कैश विड्रॉ भी नहीं करते।
और थर्ड ये है कि इस पे आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको प्रोवाइड करती है, क्योंकि एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए आपका पैसा किसके पास है, बैंक के पास सेव है। और थर्ड आता है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट में दोनों ही के फंक्शंस होते हैं। बस सेविंग का बेनिफिट आपको यह है कि सेविंग में आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है जो कि करंट अकाउंट में आपको नहीं मिलता। तो आप एक फिक्स लिमिट तक, जैसे 3000 मिनिमम बैलेंस, 10,000 मिनिमम बैलेंस, इतना मेंटेन करते हो हर महीने का, और उसके ऊपर जो भी आप पैसा रखते हो या उतना जितना 10,000 रखा रहता है उसका आप 4% 5% जो भी अलग अलग बैंक के रेट्स होते हैं सेविंग के, वो आपको बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसमें भी आपको चेक फैसिलिटी रहती है, मगर शर्त ये कि इसकी जो एक मिनिमम लिमिट है वो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। यदि आप सेकंड फंक्शन की बात करें, एडवांसिंग ऑफ लोन, तो इसमें सबसे पहला आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट को हम, जो आपने सुना होगा, सीसी लिमिट के नाम से भी जानते हैं, कि आप क्या करते हो, लोन बैंक से लेते हो, मतलब लोन जो बैंक है वो बोरोवर को देती है, मगर वो जो बोरोवर है वो कुछ अपने जो करंट एसेट्स होते हैं उन करंट एसेट्स को क्या करता है, गिरवी रखता है। गिरवी रखने का मतलब होता है एज अ कोलेटरल प्रोवाइड करता है बैंक। जैसे आपके पास कोई शेयर स्टॉक पड़े हुए हैं, तो आपने क्या करा, प्लेज करके या एक तरीके से कोलेटरल रख के बैंक के पास एक अपनी लिमिट बनवा ली। लिमिट बनवा के क्या होता है, जिसको आप सीसी लिमिट कहते हो, तो वो लिमिट में आप जितना पैसा विड्रॉ करोगे, तो जितना आप पैसा विड्रॉ करोगे उतने पे ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बाई चांस आपने कोई एसेट रखा और उसकी लिमिट जो बनी 10 लाख की, मगर आप पैसा जो विड्रॉ करते हो 4 लाख, तो उस जो इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, वो खाली 4 लाख पे, मतलब जितना अमाउंट विड्रॉन होगा उतने पे ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरा आता है डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स वो लोन्स होते हैं जो कि बैंक जनरली क्या करती है, आप अपने डिमांड पे, जब भी बैंक को जरूरत पड़ती है, बैंक आपसे पैसा ले लेती है। तो एंटायर सम ऑफ डिमांड लोन इज क्रेडिटेड, हमारे अकाउंट में आ जाता है, और इंटरेस्ट पेबल ऑन एंटायर, जो हमारा पैसा होता है उस पूरे पैसे पे जो हमने बोरो करके रखा होता है उस पूरे पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। थर्ड आता है आपका शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन्स का मतलब होता है जनरली जो हम सिक्योरिटीज अपनी कोलेटरल रखते हैं बैंक के पास, गिरवी रखते हैं बैंक के पास, और उसके बिहाफ में बैंक हमें क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, मगर वो जो ड्यूरेशन होता है 5 साल, 10 साल, या 3 साल, 4 साल, 2 साल, तो इसलिए इसको आपने शॉर्ट टर्म लोन कहा। जन बैंक इस पे क्या करता है, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये हमारे फंक्शंस थे काय के, प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक। पहले हम देखते हैं कमर्शियल बैंक से सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला हमारा आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है जो आपकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा बैंक जब आपको पैसा प्रोवाइड करती है, मनी प्रोवाइड करती है, उसको आप क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कुछ बैंक उस पर आपको चार्जेस चार्ज करती है, तो वो हमारा पहला सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंड है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कि 11th क्लास में पूरा एक चैप्टर है, तब आपने एक टॉपिक भी उसमें पढ़ा था, क्या डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, कि यदि आपको जो ड्रॉयर ड्रॉई जो एक रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे आप एक बिल रिसीव करते हो जिसके अगेंस्ट आपको पेमेंट रिसीव करनी होती है, तो आप क्या करते हो, एक ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट को आपको जो बिल है उसका पैसा मिलने वाला रहता है, मगर आपको किसी भी कारण से जो पैसा है वो ड्यू डेट के पहले चाहिए, तो आप क्या करते हैं, बैंक को अप्रोच करते हैं, बैंक को बताते हैं कि आपके पास बिल पड़ा है जिस बिल के अगेंस्ट आपको पैसे मिलने हैं और इतनी इतनी डेट को मिलने हैं। बैंक आपको उस ड्यू डेट के पहले पैसा प्रोवाइड कर देता है, मनी प्रोवाइड कर देता है। जब वो मनी आपको देता है तो वो उससे कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज करता है, और जब भी ड्यू डेट होती है उस ड्यू डेट को बैंक क्या करता है, मनी रिसीव कर लेता है। इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थर्ड, जब हम बात करते हैं एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है जब बैंक एज एन एजेंट रिएक्ट करता है, जब एज अ एजेंट क्या करता है, बिहेव करता है। सबसे पहला उसमें आपका काम जो करता है बैंक, वो करता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स। फंड ट्रांसफर करने का मतलब है आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किसी दूसरे को आपको पेमेंट करनी होगी, या किसी भी चीज में आपको अमाउंट रिसीव्ड करना होगा, तो एक तरीके से ट्रांसफर जो फंड का, मनी का, फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर अकाउंट, ये किसका काम होता है, कमर्शियल बैंक का काम करता है। सेकेंड आता है कलेक्शंस एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। मतलब आप देखते होंगे, आप कुछ खरीदने गए, आपने पेमेंट करी, स्कैन करा, आपने उसको पैसे दे दिए, मगर ये पैसा आप एक्चुअली में जो दे रहे हो वो आप दे रहे हो, मगर एक्चुअल में जो ट्रांसफर हो रहा है फंड, वो किसके साइड से हो रहा है, बैंक के साइड से हो रहा है। इसके अलावा आप देखते होंगे बैंक कई बार हमारे बिहाफ में पैसा कलेक्ट करता है या हमारे बिहाफ में पेमेंट करता है। जैसे हम देखते हैं कि हमें किसी से मनी रिसीव करना है, तो आप फिजिकली किसी के पास जाके मनी रिसीव नहीं करते, आपका जो बैंक है या जो बैंक है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कहीं रहते हुए भी आपके बिहाफ में बैंक जो है वो आपके लिए कलेक्शन और जो पेमेंट्स होते हैं उसका काम कर रहा होता है।
इसके बाद है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या होता है, जो फॉरेन करेंसीज होती हैं, तो फॉरेन करेंसीज का परचेज और सेल करने का काम कौन करता है, बैंक करता है। कैसे करेगा, यदि हम कहीं फॉरेन कंट्री घूमने जाते हैं तो हमें क्या होगा, फॉरेन करेंसी को बाय करना होगा, क्योंकि हम वहाँ जो पेमेंट्स करेंगे वो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में करेंगे। तो एक तरीके से कंट्री जो बैंक है वो क्या कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी को सेल कर रहे हैं। और इसी तरीके से फॉरेन से कई लोग आते हैं भारत में और उनको करेंसी भारत की चाहिए होती है, इंडिया की चाहिए होती है, तो उनसे क्या कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि परचेज और सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का भी काम कौन करता है, बैंक करता है। इसके अलावा सिक्योरिटीज परचेज सेल करता है। जो हमारा डिपॉजिट होता है बैंक के पास, उस डिपॉजिट से या बैंक जो प्रॉफिट अर्न करता है उस प्रॉफिट से बैंक जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनके स्टॉक्स, उनके जो शेयर्स होते हैं, उनकी जो सिक्योरिटीज होती हैं, उन सिक्योरिटीज को वही परचेज और सेल करता है, ताकि वो उससे भी बेनिफिट एज अ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हमने देखा एक फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, या हम बोल सकते हैं कि डेफिनेशन में जो था कमर्शियल बैंक का कि फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, तो वो मेकिंग इन्वेस्टमेंट जो पर्पस है वो है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ताकि वो क्या अर्न कर सके, उससे प्रॉफिट अर्न कर सके। इसके अलावा आपने देखा होगा जो बैंक्स होते हैं वो इनकम टैक्स कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं। जैसे आपका बैंक जो अकाउंट है वो XYZ बैंक में है, तो आप क्या करते हो, यदि आपका टैक्स आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन टैक्स का हो सकता है या आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है, तो बैंक जो होगा वो आपको इनकम टैक्स कंसल्टेंसी का भी काम करेगा कि आप ये पॉलिसी ले सकते हो, ये सेविंग सर्टिफिकेट से ले सकते हो, जिससे आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो ऐसा इनकम टैक्स कंसल्टेंसी एजेंट के तौर पे हमें क्या करता है, ये फंक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद है ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर का काम। ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होता है, यदि बाय चांस किसी की डेथ हो जाती है या किसी का अकाउंट चलाना रहता है, चलना रहता है, तो उसके लिए हमें ट्रस्टी के तौर पे वर्क करता है। ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस डिसीज पर्सन का जो अकाउंट होता है उस अकाउंट को क्लोज करके उसके सारे सेटलमेंट्स करके, और जो भी इसका नॉमिनी होता है उसको प्रोवाइड, जो भी अमाउंट होता है या जो भी अकाउंट डिटेल्स होती है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद है आपका लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस का मतलब है जो आपके कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स की क्रेडिट वर्थनेस के लिए बैंक क्या करता है, लेटर ऑफ रेफरेंस इशू करता है। जैसे आपने देखा होगा कि यदि आपको कहीं से लोन लेना रहता है या कोई नई चीज खरीदनी रहती है तो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, या एक तरीके से बोलते हैं कि जाइए आप बैंक से लिखवा के लेके आइए। जब हम बैंक से वो लिखवाते हैं तो वो जो बैंक हमें लिख के दे रहा है लेटर, वो लेटर हमारा एक रेफरेंस के तौर पे वर्क करता है किसी भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो कि हमारी क्या शो करता है, क्रेडिट वर्थनेस शो करता है। इसके बाद आप जब जनरल यूटिलिटी फंक्शन की बात करते हो तो इसमें आपने देखा होगा लॉकर फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमारे प्रीशियस आइटम, जरूरी नहीं है ज्वेलरी, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी के पेपर हो, कोई एंटिक आइटम हो, या आपको जो भी चीज़ें पसंद हो, उन चीज़ों को आप एज अनसिक्योरिटी जो घर पे आप रखते हैं उन अनसिक्योरिटी से बचाने के लिए बैंक्स में जाके रखते हैं, ताकि वो बैंक में लॉकर के तौर पे, लॉकर जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है उस पर सेफ रहे। वो बैंक लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जनरली उसके लिए बैंक जो भी चार्जेस होते हैं एनुअली, मंथली, वो चार्ज करता है आपसे। इसके बाद है ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर चेक जनरली जो बैंक्स होते हैं वो आपको ह्यूज जो कैश आप ट्रैवल के दौरान यूज करते हैं, कैश जो रख के आप चलते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, उस जो कैश को लेके चलने का रिस्क है उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए बैंक क्या इशू करता है, ट्रैवलर चेक इशू करता है। कि आपको उसने चेक दे दिया, अब आप वो चेक ले जाके जो भी जहाँ पे भी आप घूमने जा रहे हो या फिर टूरिस्ट प्लेस जा रहे हो, उस पर्टिकुलर जगह पे जाके आप जो ब्रांच होती है उस ब्रांच से चेक के थ्रू कैश क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज सेम एज लेटर ऑफ रेफरेंस, कि आपका जो क्रेडिट वर्थनेस है वो बैंक क्या कर रहा है, कस्टमर का वो प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट हमारा फंक्शन आता है, वो लास्ट है क्या, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब बैंक क्या करता है, अलग अलग जो डाटा होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो लोन दिया उसने, या जितने अकाउंट खुले, या किस तरीके से बैंक की पास्ट ग्रोथ है, नई ग्रोथ है, बैंक क्या अप्रोच कर रहा है ना, तो ये सारी चीजों का डाटा कलेक्शन करता है। इस तरीके से हमने देखा फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, जिसमें बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट। इसके अलावा वो क्या करता है, लोन एडवांस करता है, लोन प्रोवाइड करता है ना, जिसमें आपका शॉर्ट टर्म लोन आ गया है ना, सीसी लिमिट, क्रेडिट जो कैश क्रेडिट लिमिट हो गई आपकी, सीसी जो हो गई कैश क्रेडिट वो हो गया है ना। और इसके अलावा आपका जो बैंक होता है डिमांड लोन्स प्रोवाइड करता है। और यदि हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस के, तो सेकेंडरी फंक्शन में आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शंस और जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो ये हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हमने कमर्शियल बैंक्स के बारे में डिस्कस किया और उसके फंक्शंस के बारे में। अगले पार्ट में हम मनी क्रिएशन, सेंट्रल बैंक
और हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को यदि आप नए हैं तो, और हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते रहें।